5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को साल 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में पूरे देश की नज़र 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर है, जिसमें 4 राज्यों का परिणाम आने वाला है। सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। वहीं मिजोरम के नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे। हर पार्टी की धड़कनें तेज हैं। नतीजों से पहले ही सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं मतगणना केंद्रों पर कैसे होती है वोटों की काउंटिंग और मतगणना केंद्र के अंदर कौन कौन मौजूद रहता है। चुनाव आयोग के अनुसार मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होती है। हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में समय में बदलाव भी किया जा सकता है। सबसे पहले बैलेट पेपर और ईटीबीपीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए दिए गए वोटों की गिनती होती है। इसमें औसतन आधे घंटे का समय लगता है। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होती है। यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर एक एक राउंड की गिनती के बाद परिणामों को बताता है और उसे हॉल में मौजूद बोर्ड पर भी लिखता है। इसके साथ ही यह आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। आमतौर पर परिणामों का पहला रुझान लगभग 9 बजे तक आ जाता है। ये घटनाक्रम पूरे दिन चलता है और दोपहर तक स्थिति कुछ हद तक साफ होने लगती है। अब आपके मन में सवाल हो कि मतगणना केंद्र के अंदर कितने लोग रह सकते हैं। बता दें कि मतगणना के दौरान सभी टेबलों पर हर उम्मीदवार का एक एजेंट मौजूद होता है। मतगणना केंद्र में विशेष हालातों को छोड़कर 14 से ज्यादा टेबल नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा उम्मीदवार का एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास लगी टेबल के पास बैठता है। इस तरह से हॉल में मतगणना करने वाला कर्मी, उम्मीदवारों के एजेंट और आरओ ही रह सकते हैं। हॉल के अंदर पुलिसकर्मियों तक का आना निषेध होता है। नतीजों की घोषणा होने और विजेता उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद ईवीएम को फिर से स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ईवीएम काउंटिंग के 45 दिनों के बाद उसी स्टोर रूम में रखी रहती है, जिसके बाद उसे वहां किसी बड़े स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार इन ईवीएम में अगले 6 महीने तक का डेटा को संभाल कर रखा जाता है और इन्हें किसी अन्य चुनाव के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। इसके बाद इनके डेटा को किसी सुरक्षित स्थान पर डंप करके आगे के चुनाव के लिए इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाता है।